नमस्कार, मैं अपूर्वा, आप देख रहे हैं कलयुग न्यूज। आइए बढ़ते हैं कुछ खबरों की ओर। सासाराम लोकसभा क्षेत्र के सांसद मनोज राम पर जिस तरह का हमला हुआ है वह भाजपा की एक सोची समझी साजिश है। सांसद के ऊपर हमले के बाद भाजपा की मोहिनिया विधायिका संगीता देवी ने भी जो बयान दिया है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि इस हमले में भाजपा के लोगों की संलिप्तता है। उक्त बातें रविवार को इंडिया गठबंधन की ओर से शहर के एक निजी होटल में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान राजद के जिलाध्यक्ष रामचंद्र ठाकुर ने कही। उन्होंने कहा कि एक जनप्रतिनिधि पर हमला हुआ और भाजपा की विधायिका जनता के पक्ष में खड़ी हो गई। चूंकि लोकहित में कार्य करने वाले सांसद मनोज राम से भाजपा घबरा चुकी है। पिछले लोकसभा चुनाव में जिस तरह से भाजपा की करारी शिकस्त हुई है, इससे भाजपा बौखलाई हुई है। वहीं वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय सलाहकार चंद्रदेव बिंद ने कहा है कि सांसद पर जानलेवा हमले के बाद भ्रामक खबर चलाई जा रही है कि जमीनी विवाद में ये घटना घटित हुई है और जो बिल्कुल निराधार है। पूरा मामला एक दलित विरोधी षड्यंत्र के तहत किया गया और सांसद पर हुए हमले का इंडिया गठबंधन निंदा करती है। उन्होंने कहा कि पुलिस पदाधिकारियों के सामने एक सांसद पर लोग वार करते हैं, लेकिन फिर भी आरोपियों की अब तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। एनडीए गठबंधन की सरकार में जब जनप्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं है तो जनता क्या सुरक्षित हो रहेगी। प्रेस वार्ता के दौरान वीआईपी के जिलाध्यक्ष विवेक कुशवाहा, कांग्रेस नेता जयप्रकाश पांडे, पूर्व जिला पार्षद अध्यक्ष चंद्रदेव बिंद, कांग्रेस नेता मनीष चौबे, माले नेता रविशंकर हीराराम, संजय बिंद, समीम अंसारी आदि उपस्थित रहे। सासाराम रोहतास से अश्विनी पांडे की रिपोर्ट। आप सभी रोहतास जिला के तमाम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत स्वागत है। आज ये प्रेस वार्ता रखी गई है जिसमें इंडिया गठबंधन के रोहतास जिला के तमाम पदाधिकारी यहाँ उपस्थित है। उन सभी के नेतृत्व में रखा गया है। हम भी एक पार्टी के कार्यकर्ता हैं। यदि हमसे आप सवाल पूछ रहे हैं कि क्यों रखा गया है, तो आप लोग को ये पता होना चाहिए कि ये लोकप्रियता श्री मनोज कुमार जी जो सांसद स्थानीय बने हैं, उनकी लोकप्रियता को देख करके बीजेपी की घबराहट हो गई है। ये जाहिर सी बात है कि उनको हर जगह बीजेपी ने टचिंग करी है, क्योंकि कारण क्या है ना कि वो पिछड़े और कमजोर और दलित के बेटे रियल में है वो, और वो गरीबी से उठे हैं, अपने जीवन में संघर्ष करके उठे हैं। तो कहने का मतलब कि कहीं अगर किसी राजा के सामने अगर कोई राजा बन जाए तो उसको तो जलन होगा ही होगा। ये सच्चाई बात है, ये दुनियावी ये बात है। मनोज कुमार उसी तरह से है जो इस क्षेत्र में वो काम कर रहे हैं, एजुकेशन के क्षेत्र में काम कर रहे हैं, उनको कुछ लोग स्थानीय देकर के डाक के प्रति रखते हैं। ये जाहिर सी बात है। कुछ दिन की घटना में हमने भी गया था, देखा था कि वो बस के खड़ा होने के लिए थोड़ी सी जुलूस निकाले थे वहाँ के स्थानीय पैक्स अध्यक्ष, और उनके लोग कुछ दारू शराब इत्यादि पीकर जुलूस निकाले थे। तो कुछ खलासी कंडक्टर से हुआ, जिसके चलते खलासी और कंडक्टर को इतनी धुलाई किए, इतना मार मारे कि जिसका ठिकाना नहीं रहेगा। उसके लेकर के स्थानीय पैक्स अध्यक्ष का क्या नाम? ये सुनील चौबे नाम है। जिसके लेकर के हमारे वहाँ के मृत्युंजय भारती जी, जो उनका मनोज कुमार जी का भाई है, जो स्कूल का संचालक महोदय हैं, जा करके गोड़े हाथे गिरे और समझाए बुझाए, फिर वो निपट गया था झगड़ा। लेकिन निपटने के बाद में पुनः वो लोग जो लाठी भाला गड़ासा इत्यादि माने हथियारों का लैस होकर के आए। उसी दरमियान मृत्युंजय भारती ने मनोज कुमार जी माननीय सांसद को फोन किए कि भैया से इस तरह की मामला हो गई है, थोड़ा सा आकर के समझा बुझा दीजिए। उन्होंने समझाने के नियत से आए और उनपे जो है जानलेवा हमला कर दिया गया। अब प्रश्न उठता है कि बहुत सारे बीजेपी समर्थक जो है उसको जो है ये एक जाति की भावना में मोड़ ले रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। वो स्थानीय लड़ाई है, स्थानीय जगह की बात है, लेकिन उसको कुछ बीजेपी के समर्थक, बीजेपी के नेता उसको बड़ी रूप ले रहे हैं। हमने देखा कल न्यूज पे स्थानीय विधायक जिसको मनोज कुमार ने पूरी ताकत लगाकर जिताया था और रोज जाकर के खाना खाती थी, और वो आज जाकर के कहती है कि वो क्रिश्चियन धर्म करवाते हैं, ऐसे करवाते हैं, वैसे करवाते हैं। उसको शर्म आनी चाहिए कि जो अपने बाप का नहीं हुई, उसकी बाप जो है 3 साल उसका खिलाफ किए। पूरे जो राष्ट्रीय विख्यात है कवि हैं, बहुत कवि हैं, उनके साहित्य में ताकत रहती है। अपने बाप को खिलाफ, बाप उनका खिलाफ किए, उनके कैरेक्टर के ऊपर इतना कैरेक्टर लेस है, यह कहना नहीं चाहिए। विधायिका को हम लोग को ऐसा नहीं कहना चाहिए। हमारा भी बेटी बहन है, लेकिन उस मुकाम पर वो आ गई कि कहना मजबूरी हो गया, नहीं कहना चाहिए। शिक्षा के मंदिर में कंडोम की बात आ रही है, ये कहाँ तक? ये गलत बात है। तो जांच की विषय है, जांच करने वाली चीज है सर, ये जांच करने वाली है बात समझिए सर, ठीक है। वो इस तरह की बात कर रही है तो गलत बात करिए। हम लोग ग्रामीण कह रहे हैं, ग्रामीण कह रहे तो आप जांच कर सकते हैं। ग्रामीण तो कुछ भी कह सकता है, ग्रामीण कुछ भी कह सकता है। ग्रामीण का ये अरे उसका प्रमाण होनी चाहिए।
प्रमाण होनी चाहिए, नहीं प्रमाण चाहिए। देखिए, ग्रामीणों का ये भी आरोप है कि जो वहाँ के है तो वो पहले क्यों नहीं थाना में कंप्लेन दिए, पहले क्यों नहीं एप्लीकेशन दिए? कहने का मतलब ये है आज ही क्यों ऐसा आरोप लग रहा है? उनको पहले भी कहना चाहिए, पहले भी देना चाहिए। जब इतने लंबे समय से किसी तरह से मामला चलेगा तो ये तो पहले हम थाना को देना चाहिए।